गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड पूजा फ्रॉम पंजाब। देन राइट नाउ मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ साथ फॉरएवर में पार्ट टाइम वर्क करती हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरएवर मार्केटिंग प्लान। क्या है? फॉरएवर मार्केटिंग प्लान। तो देखो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, सभी ने, मैं जो जो चीज़ें आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है, और कौन सा लेवल कैसे अचीव करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगी, ओके, पहले आपने उसको सुनना है, समझना है, देन साथ साथ अपनी डायरी पेन पे नोट करते रहना है। ठीक है, सुनना है, समझना है और साथ साथ अपनी डायरी पेन पे आपने नोट करना है, क्योंकि देखो अगर आप नोट नहीं करोगे तो आप उन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो साथ साथ लिखते रहना है, अपनी डायरी पेन के साथ ही बैठिएगा। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, फॉरएवर मार्केटिंग प्लान। अब देखो, आपकी यहाँ पे आईडी तो बनी होगी, एम आई राइट? आपकी फॉरएवर में आईडी बनी है, तो फॉरएवर में जब आपकी आईडी बनी तो फॉरएवर ने आपको एक रैंक दिया होगा जिसका नाम क्या है, पीसी। ठीक है, उस रैंक का नाम क्या है, पीसी। अगर पीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है प्रेफर्ड कस्टमर। इसका क्या फुल फॉर्म है? प्रेफर्ड कस्टमर। और जब आप इस लेवल पे आते हो तो फॉरएवर आपको 5% का डिस्काउंट देती है। कितने परसेंट का डिस्काउंट देती है? 5% का डिस्काउंट देती है, राइट? ये आपका है प्रेफर्ड कस्टमर। बट कंपनी में कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे आपको भी आप भी जानते हो कि कोई भी कंपनी बिना प्लान के, बिना सिस्टम के कभी नहीं चल सकती। am I राइट? किसी भी प्लान, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमें प्लान की, देन हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, राइट? तो यहाँ पे भी एक प्लान होता है। ठीक है, जैसे अब आप देखो, अब छत पे जाना है तो छत पे जाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब जाके हम छत पर पहुंचते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको कंपनी में ग्रो करना है, राइट, आपको कंपनी में आकर अपने आप को स्टैंड देना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप लेवल्स को अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, और हर लेवल्स पे आपको एक अच्छी इनकम मिलती है। ठीक है, और जैसे जैसे लेवल आप अचीव करते हो फॉरएवर आपको यहाँ पर अच्छी इनकम प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हो और एक अच्छी जिंदगी, लग्जरी लाइफ स्पेंड करते हो। ओके, तो फर्स्ट लेवल मैं आपको ये बता देती हूँ, जो भी लेवल्स है हमारी कंपनी के, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो आपने लिखते रहना है उसको। ओके, तो कंपनी में जो मेन लेवल्स आते हैं वो 4 लेवल है। ठीक है, कंपनी में जो मेन लेवल आते हैं वो 4 लेवल होते हैं। उसके बाद तो बहुत सारे लेवल होते हैं, पर जो मेन लेवल्स होते हैं ना 4, यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एफर्ट, स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर जब आप ये 4 लेवल अचीव कर लेते हो ना, तो आपकी जो जिंदगी है वो एक, कह सकते हो कि एक अच्छे तरीके से आप स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हो। आपके जो सपने हैं वो शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं, पूरे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी में उन 4 लेवल्स को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो फर्स्ट लेवल इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। फर्स्ट लेवल इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, लिखिए। ठीक है, अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसको एएस भी बोलते हैं, और एएस का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। और इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको 2cc करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपको 2cc करना पड़ता है। और जो ये असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल होता है, ये आपको इंडिविजुअली खुद के दम पे करना पड़ता है। ठीक है, फॉरएवर में सिर्फ एक लेवल ऐसा होता है जो आपको खुद करना पड़ता है, खुद के दम पे। ठीक है, अगर आप 2cc कर लेते हो तो आप फॉरएवर में बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, और इस लेवल पे आके आप 25,000 टू 30,000, ठीक है, मीन्स कि 25 से 30,000 की इनकम जनरेट कर लेते हो इस लेवल पर आकर। और इस लेवल पर आने पर फॉरएवर कंपनी आपको 30% का डिस्काउंट देती है। ठीक है, कितने परसेंट का डिस्काउंट देती है? आपको 30% का डिस्काउंट देती है। तो ये फर्स्ट लेवल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? देन सेकेंड लेवल हमारा आता है सुपरवाइजर। सेकेंड लेवल कौन सा आता है हमारा? सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको 25cc करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 25cc। अब देखो, आप ये सीसी वर्ड सुन रहे हो, आप सोच रहे होंगे ना कि सीसी क्या है। डोंट वरी, मैं आपको सीसी भी क्लियर करूंगी कि सीसी है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो पहले आप इन लेवल्स को समझो कि ये क्या है और
कैसे होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 25cc जब आप करते हो तो आप बन जाते हो यहाँ पे सुपरवाइजर। और जो ये लेवल होता है ना, ये आपको टीम के थ्रू करना पड़ता है। अगर आप 2 मंथ में, फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ में अपना 25cc कर लेते हो अपनी टीम के थ्रू, तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो, ठीक है। तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो, क्योंकि इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको अपनी टीम की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको अपनी टीम को जनरेट करना पड़ता है। और इस लेवल पे जो आपको इनकम आती है वो कितनी आती है, वो आती है 40,000 to 50,000, ठीक है। 40 से 50,000 की इनकम आप इस लेवल पे जनरेट करते हो, ओके। और इस लेवल पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, इस लेवल पे आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है 35% का, ओके। इस लेवल पे आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो है 35% का, ओके। ये लेवल क्लियर हुआ? हाँ जी, सुपरवाइजर क्लियर हो गया आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेवल पे हम बात करते हैं, तो वो आता है एएम, ठीक है। एएम एएम की फुल फॉर्म की बात करें तो उसका क्या मतलब है, असिस्टेंट मैनेजर। क्या है, असिस्टेंट मैनेजर। और असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको कितना सीसी करना पड़ता है, 75cc। अगर आप 75cc करते हो, ठीक है, तो आप क्या बन जाते हो फॉरएवर में, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। और ये भी जो लेवल होता है ये आपको टीम के थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। टीम के थ्रू ही आपका जो ये लेवल है वो अचीव होता है। और इस लेवल पे आके आप कितनी इनकम जनरेट करते हो, अगर मिनिमम बात करूं तो आप इस लेवल पे 60,000 to 70,000, ठीक है, 60 से 70,000 की इनकम आप इस लेवल पे जनरेट कर लेते हो, ओके गाइस, क्लियर हुआ। और इस लेवल पे आके आपको फॉरएवर कितने परसेंट का डिस्काउंट देती है, इस लेवल पे फॉरएवर आपको 38% का डिस्काउंट देती है, ठीक है, 38% का डिस्काउंट देती है। देन नेक्स्ट बात करें, लास्ट वन जो हमारा लेवल है, इट इज अ मैनेजर। हमारा लास्ट लेवल कौन सा लेवल है, मैनेजर। और मैनेजर बनने के लिए आपको 120cc करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर 120cc कर लेते हो तो आप फॉरएवर में बन जाते हो मैनेजर। और मैनेजर बनने के बाद जो आपको इनकम आती है वो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि फॉरएवर आपको मैनेजर लेवल पे 1 लाख प्लस इनकम प्रोवाइड करवाता है, राइट। 1 लाख प्लस इनकम आपको फॉरएवर यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। और इस लेवल पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है 33% का, ठीक है, 33% का। अब आपको पता है फॉरएवर में जो मेन लेवल माना जाता है ना वो मैनेजर ही माना जाता है। अब वो मैनेजर क्यों माना जाता है, अब देखो कहीं ना कहीं लोग फॉरएवर को ज्वाइन क्यों करते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए, लग्जरी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, राइट। तो अगर आप जब मैनेजर बनोगे तो मैनेजर पे जब आपको 1 लाख प्लस इनकम आएगी तो आपके जो ड्रीम्स है वो अपने आप फिलफिल होंगे कि नहीं होंगे। आप भी जानते हो ना, अगर सपनों को पूरा करना है तो हजारों नहीं हमें लाखों चाहिए होते हैं। क्योंकि आज के टाइम की बात करें तो हजारों से तो सिर्फ घर खर्चे भी नहीं चल पाते हैं, तो सपने तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो मैनेजर लेवल पर आने के बाद आपके ड्रीम्स पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब रियलिटी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सच होते हैं आपके सपने, ठीक है। और मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल भी कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब आपको 1 लाख प्लस इनकम फॉरएवर प्रोवाइड करवाएगा तो डेफिनेटली आपके जो ड्रीम्स है वो तो पूरे होंगे ना, राइट, वो तो पूरे होंगे। तो इस लेवल पे आने के बाद आप अपने ड्रीम्स को पूरा करते हो, इसीलिए मैनेजर का दूसरा नेम है ड्रीम लेवल। ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। मैनेजर का दूसरा नेम क्या है, ड्रीम लेवल। अब देखो मैनेजर को यहाँ पे मेन लेवल क्यों माना जाता है, क्योंकि मैनेजर लेवल पर आने के बाद ना फॉरएवर आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स और इंसेंटिव देना स्टार्ट करती है, ठीक है। मैनेजर लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ पर इंसेंटिव मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार सारे इंसेंटिव है वो क्लियर करूंगी, ठीक है। आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर आप फॉरएवर में, ठीक है, मैं फर्स्ट बेनिफिट की अगर बात करूं तो अगर आप फॉरएवर में अच्छे लेवल पे रन कर रहे हो, फॉरएवर में एक बिजनेस ओनर हो, तो फॉरएवर आपके इस बिजनेस को, ठीक है, फॉरएवर आपके इस बिजनेस को आपकी 3rd जनरेशन तक एक्सटेंड करती है, 3rd जनरेशन तक ट्रांसफर करती है।
मीन्स कि अगर कल को आपको कुछ हो जाता है, सडनली आपको कुछ हो गया या बीमार हो, तो आपका जो ये बिजनेस है ये बंद होने वाला नहीं है। आपका ये बिजनेस आपकी आने वाली थर्ड जनरेशन तक ट्रांसफर होगा। अब आप कहोगे कि भाई अभी तो हमारी फर्स्ट जनरेशन ही नहीं आई है ना, अभी तो आपकी फर्स्ट जनरेशन नहीं आई, तो थर्ड जनरेशन तो बहुत दूर की बात है, जब आप दादाजी पर दादाजी बन जाओगे, राइट, तो तब आपकी जो है थर्ड जनरेशन आएगी, मतलब थर्ड जनरेशन भी आपकी यहाँ पे सिक्योर है। ओके, थर्ड जनरेशन आपकी यहाँ पर 100% सिक्योर है। ओके, ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट बेनिफिट फॉरएवर आपको क्या देती है, आपकी थर्ड जनरेशन तक बिजनेस को ट्रांसफर करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हमें इंसेंटिव मिलता है वो क्या होता है, टूर प्लान। नेक्स्ट हमारा इंसेंटिव क्या होता है, टूर प्लान। अगर आप यहाँ पर टूर प्लान क्वालिफाई करते हो, ठीक है, टूर प्लान अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हो तो फॉरएवर आपको 3 टाइप टूर्स देती है। क्या देती है, 3 टाइप टूर्स देती है। फर्स्ट आता है MR। ठीक है, फर्स्ट क्या है, MR, इस चीज को लिख लो। ठीक है, फर्स्ट लेवल इज MR, मीन्स मैनेजर रिट्रीट। अगर आप यहाँ पे मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करते हो तो फॉरएवर आपको नेशनल टूर देती है, जो कि 1 वीक का टूर होता है, और इसका घूमने का, खाने पीने का खर्चा, रहने का, मतलब टोटल वे से जो खर्चा होता है वो कंपनी उठाती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूर प्रोवाइड करती है। MR क्वालिफाई करने पर आपको मिलता है नेशनल टूर। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा EMR। नेक्स्ट क्या आता है, EMR, इसका मतलब है ईगल मैनेजर रिट्रीट। अगर आप इस लेवल को क्वालिफाई करते हो तो फॉरएवर आपको देती है नेशनल टूर। फॉरएवर आपको क्या देती है, नेशनल टूर देती है। मतलब आपको आउट ऑफ कंट्री, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, आपको वहां पर टूर जाने का, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टूर प्रोवाइड करती है, जहां पर आप इंजॉय करते हो, कह सकते हो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करते हो। और ये जो आपको टूर है ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, खाने पीने से लेकर यहाँ की शॉपिंग तक का भी खर्चा फॉरएवर खुद उठाती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट लेवल आता है हमारा यहाँ पर, अगर मैंने आपको इंसेंटिव की बात की कि टूर आपको 3 तरह के प्रोवाइड करवाती है, 2 मैंने आपको बता दिए, MR, सेकंड बताया EMR, और थर्ड आता है ग्लोबल रैली। ठीक है, थर्ड इज ग्लोबल रैली। अगर आप ग्लोबल रैली क्वालिफाई करते हो, ठीक है, आप ग्लोबल रैली क्वालिफाई करते हो तो फॉरएवर इस लेवल पे भी आपको इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड करवाती है, किसी भी आउट ऑफ कंट्री में आपको जाने का मौका मिलता है, और ये भी 5 to 7 डेज का टूर होता है, टोटल वैसे फ्री होता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो टूर है ना, ये कंपनी आपको अकेले नहीं देती, आपकी फैमिली के साथ देती है, और आपकी फैमिली का खर्चा भी कंपनी खुद उठाती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। और एक जो फोर्थ जो टूर होता है ना, वो आपको देती है हमारी टीम कॉन्करर। ठीक है, हमारी टीम कॉन्करर के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे, ठीक है, आप उस लेवल को क्वालिफाई करते हो तो हमारी कॉन्करर टीम है जो आपको टूर देती है। नेशनल टूर होता है कि आपको इंडिया की किसी भी स्टेट में जाने का, घूमने का, एंजॉय करने का मौका मिलता है। ठीक है, मतलब टोटल वे से एक साल में आपको 4 टूर मिलते हैं। 3 टूर आपको फॉरएवर से मिलता है, ठीक है, और जो हमारा 4th टूर है वो हमारी टीम कॉन्करर आपको प्रोवाइड करवाती है। ओके, टूर प्लान क्लियर हुआ आपको, इतना क्लियर है? ठीक है, अगर नहीं क्लियर होगा तो वीडियो को पीछे करके आप अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ से ये भी जान सकते हो कि जब हम कभी आउट ऑफ कंट्री जाने का सोचते हैं, है ना, फॉरेन जाने का सोचते हैं कि घूमने जाएंगे या स्टडी करने जाएंगे, जो भी है हम जाते हैं, पर आपको पता है वहाँ पे जाने से पहले हमें वीज़ा लगवाना पड़ता है, हमें पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, और उसके लिए हमें लाखों लगाने पड़ते हैं, राइट, उसके लिए हमें लाखों लगाने पड़ते हैं। बट फॉरएवर की पावर से आपको ये सारे टूर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, आपको एक पैसा अपना नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, आप जितने भी आज बड़े बड़े लीडर्स को देख कर आए हो जो आज इंजॉय कर रहे हैं, राइट, आउट ऑफ कंट्रीज में घूम रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, वो फॉरएवर की पावर से ही कर रहे हैं। ठीक है, टूर प्लान आपको क्लियर हुआ। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है वो कौन सा है, हमारा कार प्लान। वो कौन सा लेवल है, हमारा कार प्लान। अब कार प्लान की हम बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स की कार प्लान होती है। फर्स्ट है फर्स्ट कार प्लान लेवल, सेकंड, थर्ड। ठीक है, कार प्लान 1, कार प्लान 2 एंड कार प्लान 3। ठीक है, कार लेवल 1 अगर आप क्वालिफाई करते हो,
तो फॉरएवर आपको 26,000 का इंसेंटिव देती है पर मंथ 3 इयर्स तक। अब देखो इस बात को ध्यान से सुनना, मैंने बोला 20 का लेवल 1 पर 26,000 का आपको फॉरएवर क्या देती है, पर मंथ 3 साल तक इंसेंटिव देती है। अगर आप 26,000 को, ठीक है, अब आपको पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, अगर आप 3 साल को काउंट करोगे कितने हो गए, 36 मंथ हो गए। मैं आपको एक बार ना कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ यहाँ फोन में, ठीक है, दूसरे फोन में आपको कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ कि कितना फॉरएवर आपको 3 साल तक का लेवल 1 पर आपको पैसा देती है। ओके, जस्ट वेट है ना, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। अब मैंने आपको बोला था 26,000, ठीक है, 36 मंथ। ओके, आप देख सकते हो, ये देखो दिख रहा है आपको कितना है, नीचे देख रहे हो, दिख रहा है आपको 9 लाख समथिंग, ठीक है, 9 लाख का आपको इंसेंटिव देती है कार प्लान लेवल 1 पर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देन आता है सेकंड कार प्लान 2, ठीक है, अगर आप कार लेवल 2 क्वालिफाई करते हो फॉरएवर में, तो फॉरएवर आपको कितना इंसेंटिव देती है, फॉरएवर आपको देती है 39,000 का इंसेंटिव पर मंथ 3 इयर्स तक, ठीक है। अब मैं 39 को भी कैलकुलेशन करके, ठीक है, कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ 36 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको कितना इंसेंटिव फॉरएवर प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, जस्ट वेट। ये देखो दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है, 14 लाख समथिंग दिख रहा है, 14 लाख का आपको इंसेंटिव देती है फॉरएवर कंपनी। ओके, और नेक्स्ट हमारा आता है कार लेवल 3। अगर आप कार लेवल 3 क्वालिफाई करते हो तो फॉरएवर आपको देती है 52 के, मतलब 52,000 का, ठीक है, आपको इंसेंटिव देती है पर मंथ 3 इयर्स तक। इसको भी मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना आ रहा है, 18,000 समथिंग का कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इंसेंटिव है, अगर आप टोटल इसको काउंट करोगे, आप टोटल इसकी कैलकुलेशन करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप देख लोगे कि आपको फॉरएवर आपको अपनी खुद की ड्रीम कार बाय करने के लिए 50 लाख से ज्यादा आपको इनकम देती है, जिसको इंसेंटिव कहते हैं, और ये आपको फ्री में इनकम मिलती है। मतलब जितना आप यहाँ पर महीने का कमाते हो ना, जिस लेवल पे भी, वो तो आपको मिलेगा, बट ये आपको अलग से पैसा आएगा फॉरएवर से, ठीक है। ये आपके काम में या आपके किसी लेवल में काउंट नहीं होने वाला है, ये अलग से है, ये इंसेंटिव है, ठीक है। जैसे अब हमारे इंडिया में भी अलग अलग कंपनीज इंसेंटिव देती है ना, वैसे फॉरएवर भी आपको इंसेंटिव देती है, ठीक है। तो अगर आप कार प्लान 1, 2, 3 क्वालिफाई करते हो, तो आपकी जो भी ड्रीम कार है, आप जो भी ड्रीम कार बाय करना चाहते हो, स्कॉर्पियो हो, महिंद्रा हो, है ना, थार हो, जो भी आप बाय करना चाहते हो, ताकि आप उसको इजीली बाय कर सको, ठीक है। तो आप ये सोचो कि फॉरएवर सिर्फ एक कार के लिए आपको इतना पैसा देती है। ये क्लियर हुआ टूर प्लान। देन नेक्स्ट आता है चेयरमैन बोनस। क्या आता है, चेयरमैन बोनस। अगर आप यहाँ पे चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हो, यहाँ पे भी चेयरमैन बोनस जो होता है उसके भी लेवल्स होते हैं, 1, 2, 3, है ना। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करते रहते हो, फॉरएवर आपको उसका पैसा अलग से देती है। जैसे हमारे इंडिया में बोनस प्रोवाइड करवाती है ना, कंपनी देती है। जैसे मान लो अगर दिवाली आया है, तो दिवाली पे उनको इनकम भी मिलती है, अलग से बोनस भी मिलता है ना, 2 से 5,000 का, 10,000 का बोनस देता है। तो वैसे फॉरएवर भी आपको अलग से क्या देती है, बोनस देती है, ठीक है। और ये भी एक अलग क्या होता है, इंसेंटिव होता है। मतलब जितना आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, जिस लेवल पे आप हो, उस लेवल पे आपको कोई इनकम तो मिलेगी, बट ये जो अलग से मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं, इसका पैसा आपको फॉरएवर अलग से देती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको कि फॉरएवर आपको क्या क्या बेनिफिट्स देती है। हाँ जी, क्लियर हुआ। अब बात करें हम यहाँ पर, ये तो क्या थे, बेनिफिट्स थे, है ना, इंसेंटिव थे, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, मैं आपको एक चीज बता रही थी सीसी की, मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगी सीसी का मतलब क्या है ना। अब देखो आपने सुना 2cc, 25cc, है ना, 75cc, ये सीसी है क्या, कंपनी ने सीसी क्यों रखा,
राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो सीसी का ना फुल फॉर्म लिख लीजिए। सीसी का फुल फॉर्म होता है कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट। सीसी का मतलब क्या है? कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट। अब सीसी एक्चुअल में कंपनी ने क्यों रखा है ना? अब आप सब जानते हो जो फॉरएवर कंपनी है राइट नाउ कितनी कंट्रीज में चल रही है, 170 प्लस कंट्री में अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर चुकी है। 170 देशों में इसका बिजनेस चल रहा है राइट। और आपको भी पता है अब हर कंट्री की जो करेंसी है वो सेम तो नहीं है। इंडिया में रुपीस है, अमेरिका में डॉलर्स है, कहीं रूबल है ना, कहीं पाउंड है, मतलब हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है ना। कोई अब आप देखो इंडिया का जो हमारा रुपीस है वो छोटा है, अमेरिका का डॉलर बड़ा है राइट। तो जो फॉरएवर के लिए मीन्स कि आप कह सकते हो कि फॉरएवर चाहती थी कि उसका जो बिजनेस है वो हर कंट्री में इक्वल हो राइट, हर कंट्री में इक्वल हो। तो उसके लिए आप भी देखोगे कि अगर वो अलग अलग कंट्री में अपना बिजनेस करेगी तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना अलग अलग करेंसी में बिजनेस करना। तो फॉरएवर ने क्या किया, उसने सीसी रख दिया राइट। मतलब आपका जो आप लेवल अचीव करोगे ना तो वो आपकी करेंसी में काउंट नहीं होंगे, वो काउंट होंगे पॉइंट्स में। किस में काउंट हो गए? पॉइंट्स में। कि जैसे मान लो आप 2cc क्वालिफाई करोगे तो 2cc क्वालिफाई करने के लिए आपको 2000 पॉइंट चाहिए होते हैं और ये 2000 पॉइंट आपको फॉरएवर देती है। ठीक है, ठीक है। आप अगर यहाँ से 2000 क्वालिफाई करते हो तो आपका 2cc क्वालिफाई होता है। ओके, तो मेनली इजी वे से अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये कह सकते हो कि फॉरएवर चाहती थी कि उसका जो बिजनेस है हर कंट्री में इक्वल हो, सेम हो, इसलिए उसने खुद का करेंसी लॉन्च कर दिया। अब ये मान सकते हो कि उसने खुद का करेंसी लॉन्च कर दिया कि उसने उसका नाम सीसी रखा कि आज चाहे वो अमेरिका में अपना बिजनेस कर रही है, इंडिया में कर रही है, दुबई में कर रही है, जहां पे भी कर रही है, सबका बिजनेस सेम होगा। अगर यहाँ पर इंडिया में 120cc करके हम मैनेजर बन रहे हैं तो अमेरिका का भी जो पर्सन होगा वो भी 120cc करके ही मैनेजर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये था मार्केटिंग प्लान जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। ओके, सीसी भी आपको क्लियर हो गया। ओके, अब देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अभी आप जिस लेवल पे हो वो है प्रेफर्ड कस्टमर। बट प्रेफर्ड कस्टमर के बाद अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो और उसके लिए आपको 2cc करना पड़ता है, ठीक है, और उस लेवल पर अगर आप 2cc कर लेते हो तो आप फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। ओके, एंड आई होप सो कि आपको जो भी मैंने ये सारी चीजें बताई हैं ये आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है राइट, अगर आपको नहीं क्लियर हुई होगी तो वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखना। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि साथ साथ नोट करो। ठीक है, अगर नोट नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। नोट करना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप साथ साथ लिखोगे ना तो आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक है गाइस, एंड आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मेरी बातें भी समझ आई होंगी। ठीक है, तो ओके गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।